नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आ गया हूं अपने ज़िले के पेड़ ग्राम पंचायत में। यहां पर मैं एक किसान भाई हैं बसंत लाल पाल, मैं उन्हीं के प्लाट पर आया हुआ हूं। तो वो मिर्च की खेती किए हुए हैं, तो उनसे मैं बात करता हूं कि इस समय बाज़ार भाव की क्या स्थिति है और आपको क्या दिक्कत परेशानी आ रही है और आपने क्या क्या इलाज किया है। और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था तभी इन्होंने नर्सरी डाल दिया था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आइए मिलते हैं। हाँ किसान भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बताइए, ये आप मिर्च की कौन सी वैरायटी लगाए हैं ये? हम मिर्च की वैरायटी बायो का 6157 लगाए हैं। अच्छा अच्छा, आप अपना पहले पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों से, मेरा नाम बसंत पाल, निवासी ग्राम पेड़। अच्छा अच्छा, जी। तो मिर्च की खेती की है, कौन सी वैरायटी है? बायो का 6157। बायो का 6157। थोड़ा फ्रूटिंग दिखा दीजिए किसान भाइयों को। देखिए किसान भाई, ये फ्रूटिंग है, बायो का 6157 वैरायटी है। अच्छा अच्छा, जी। तो ये आपको कैसी वैरायटी लग रही है? ये वैरायटी अच्छी है, लंबा फल है और मार्केट में जाता तो अच्छा भाव मिलता है। अच्छा अच्छा, जी। ये अभी इसमें पूरा फ्रूटिंग नहीं आया है? नहीं नहीं सर, अच्छा अच्छा, इस पौधे को देखिए। अच्छा इसमें भी फ्रूटिंग आ रहा है मतलब। अच्छा, अभी एक आग हार्वेस्टिंग कर पाए हैं कि नहीं जी आप? जी, एक हार्वेस्टिंग कर दिए हैं, लगभग में 1 हफ्ते हो गया। एक हफ्ते हो गया, जी तो शुरुआत हो गई है। जी, शुरुआत हो गई है। ये कब आप नर्सरी डाले थे? 10 मई को। 10 मई को आपने नर्सरी डाला था। जी। तो नर्सरी प्रबंधन आप कैसे करते हैं? कितना कितना दूरी पर एक एक बीज डालते हैं? नर्सरी का प्रबंधन हम लगभग लाइन से लाइन की दूरी 4 इंच, हाँ, पौधे से पौधे की दूरी 3 इंच। मतलब दूरी दूरी डालते हैं। जी, ऐसे पौधा विकास करता है, मोटा रहता है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, तो पहली भी बार जब आप हार्वेस्टिंग किए थे तो अभी शुरुआत में कै किलो निकला था? लगभग में 22-25 किलो के लगभग में निकला, 25 किलो के। 25 किलो निकला। जी। तो क्या रेट बिका भैया इस बार? 65 रुपये बीघा, 65-70 रुपये। 65 और 70 रुपये, दो रेट में बिका। जी। वाह वाह, रेट तो अच्छा है इस साल। रेट तो अच्छा है सर, लेकिन देखिए अब क्या भाव रहता है। अच्छा अच्छा, हम्म। तो ये इसमें क्या क्या आपने अब तक प्रबंधन किया है और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखे हैं और लाइन से लाइन की दूरी क्या है? लाइन से लाइन की दूरी 36 इंची है, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट है। अच्छा, 1.5 फीट पर ही लगाए हैं। जी। तो आप सिंगल पौधा ही लगाए हैं, जी। तो सिंगल पौधा लगाना ठीक है कि डबल पौधा लगाना नहीं, ठीक? अगर सिंगल लगाते हैं तो अच्छे से ग्रोथ कर पाता है, विकास कर पाता है उसको। जी जी जी, अगर दो पौधा लगा देते हैं तो अच्छे से उससे मतलब थोड़ा पौधे से पौधे की दूरी भले घटा दी जाए, जी, लेकिन पौधा एक ही लगाना चाहिए। एक ही लगाना चाहिए, ऐसे हवा लगता है, स्वस्थ रहता है उससे। हाँ हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ, जी। ये इस तरह से। देख लीजिए किसान भाई, हाँ हाँ हाँ, तो पौधा स्वस्थ रहता है इससे। इसे भी दिखा दीजिए। फ्रूटिंग आ रही है लेकिन अभी कम है। जी जी जी, अब तो शुरू होगा। जी। तो इसमें दवाओं का छिड़काव कौन कौन सा किए हैं? हम गुर्चा के लिए सोलेमन, ओबरान, प्लांटोमैक्सिन, अच्छा उसके बाद बायो एम पावर, आबासीन, अच्छा, इन दवाओं का छिड़काव किए हैं अभी तक। तो इन दवाओं के छिड़काव से कुछ नियंत्रण है कि नहीं? कुछ नियंत्रण है लेकिन कहीं कहीं प्रभाव है। कहीं कहीं प्रभावित हो गया पौधा? जी। जो पहले से रस चूसक कीटाणु लग गए हैं। तो मैंने तो आपको सलाह दिया था कि उन पौधों को ना रखें खेत में, तो भी आप रखे हुए हैं नहीं थोड़ा नहीं, सा। कहीं कहीं पौधा हम तो उखाड़ कर फेंक दिए थे। अच्छा, कहीं कहीं ये तो पौधा स्वस्थ है, हाँ देखिए। देखिए, यहाँ पे पौधा नहीं है, यहाँ को उखाड़ के फेंक दिए हैं। अच्छा, अब जहाँ पे तो हल्का था तो हम सोचे छोड़ दें, सही हो जाएगा दवाओं के छिड़काव हाँ से, हाँ, लेकिन अभी तक तो सुधार नहीं आया अच्छे से। अच्छा अच्छा, जी। कहीं कहीं प्रभाव है। जी।
तो अब इसमें सुधार होने की संभावना आपको दिख रही है? हमको तो नहीं दिख रही है इसमें, देखिए क्या जो ये होता है। पौधा है आपका। अभी तो सुधरने कोई नहीं, दवा तो छिड़काव तो कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया इलाज यही होता है कि वायरस जैसे ही दिखे कहीं आपको खेत में, उसको तुरंत हटा दीजिए पौधे को, और शेष पौधे बच जाएंगे। जैसे ही एक पौधा में अगर लगता है तो उसके आसपास के पौधों में पहले तुरंत लगना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका कारण जो है रस चूसक कीट है, जब इस एक पौधे से रस चूस करके दूसरे पौधे पर जाता है तो इस वायरस को फैला देता है। जब फैला देता है तो फिर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आप नियंत्रण नहीं कर पाते। जी। तो मिर्च की खेती पहली बार किए हैं कि इससे पहले भी किए थे अभी? इससे पहले भी किए थे सर। अच्छा, तो पहले आप किए थे तो उसमें कैसा रिजल्ट रहा पिछले साल? पिछले साल रिजल्ट तो अच्छा था। वैरायटी यही थी? यही वैरायटी थी। अच्छा, तो पिछले साल भी वायरस इसी तरह आया था कि कम आया था? इससे कम आया था। उससे लेट वैरायटी मिर्च की नर्सरी डाले थे। हाँ, अच्छा। हाँ, ठंडा मौसम में। ये थोड़ा गर्म मौसम में पड़ गया, इसलिए वायरस ज्यादा समस्या देखने को मिल रहा है। तो अब तक इसका उत्पादन वही मात्र 25 किलो। अब कब तोड़ाई होगी? कई दिन पर तोड़ते हैं लगभग? लगभग में 8 दिन 1 हफ्ते पे तोड़ाई हो 8 दिन जाएगी। पर तोड़ाई होती है जी। तो इससे क्या उम्मीद है? पिछले साल क्या इनकम आई थी आपकी? लगभग में इनकम 5 बिस्से था। हाँ। 5 बिस्से में 1 लाख रुपए की इनकम आई थी। 5 बिस्वा में 1 लाख रुपए, मतलब 1 एकड़ का लगभग 6वां भाग था आपका? जी। 1 एकड़ का 6वां भाग था तो बहुत बढ़िया आपने इनकम किया था। तो इस साल तो मुझे लग रहा है कि आपको उतनी इनकम नहीं मिल पाएगी। देख रहे हैं फसल थोड़ा डाउन है। अब देखिए कि सर, देखिए क्या होता है। अब वायरस तो कहीं कहीं पौधे में लग चुके हैं। तो इससे बचाव का वही तरीका है कि आप इन पौधों को यहाँ से हटा करके बिल्कुल नष्ट कर दें प्रभावित एरिया को, तभी सुधार संभव है। हमको तो नहीं लगता है कि इस तरह से सुधार हो पाएगा, जी। क्योंकि कीट पतंगे इस पर से उस पर जब जाएंगे तो आपका नुकसान होगा ही होगा। और इस पर नीम ऑयल का छिड़काव किए थे कि नहीं? अभी नहीं सर। नहीं, तो करते रहना चाहिए ना। शुरुआत से ही करते रहेंगे तो समस्याएं कम आती हैं। वो कैसे करना है सर नीम का? नीम ऑयल मार्केट में मिलता है, जी। और उसका संस्तुत मात्रा जो है 10,000 ppm का आप ले लीजिए। उसको संस्तुत मात्रा में अपना 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके उसका छिड़काव कीजिए। जी। तो आपका पौधा में कीट पतंगे कम आएंगे। तो हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से कहना चाहिए, जहाँ पे मरोड़ रोग गुरचा ये पकड़ लिया है, हाँ। उसको उखाड़ के फेंक दें। लेकिन हाँ। अन्य पौधों में अगर रस सूचक वायरस कीटाणु जाएंगे तो दूसरा पौधा, स्वस्थ पौधा भी खराब हो जाएगा। सही कह रहे हैं। ये हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे। हाँ, तो आप भी इसको हटा दीजिएगा। हटा करके एकदम सिर्फ इस तरह के जो स्वस्थ पौधे हैं, सिर्फ स्वस्थ पौधों को रखिए और उन पर प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए, तभी आपका जो है अच्छा से ग्रोथ हो पाएगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दूसरे किसानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप जानते हैं किसान भाइयों कि अगर आप समय से खेती करते हैं तो मिर्ची की खेती काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन जितनी फ़ायदेमंद होती है उतना ही इसमें झेलना भी पड़ता है। तो अगर आप नर्सरी का प्रबंधन ठीक से नहीं करेंगे, अगर वायरस आ गया तो फिर बचाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि धीरे धीरे फ्रूटिंग चलती रहती है, लेकिन फसल बर्बाद हो जाती है तो बहुत नुकसान होता है। तो नर्सरी में ही पौधे को पहले बचा लें, उसके बाद फिर बाद में हर समय जो है समय समय पर इस पर कीटनाशक दवाओं का और फंजीसाइड का छिड़काव करते रहें, जिससे आपकी फसल बची रहेगी। तो इसी के साथ फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।